हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि 1 लाइनर बुक्स है। ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हमने पार्ट वाइज सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट है। और आधुनिक भारत के इतिहास का ये पार्ट 3 है जो कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें सारे रहेंगे। तो आइए, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है उससे रिलेटेड आपके सामने फर्स्ट उसके क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसमें अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह जो कि 1857 की ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो मेरठ में भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल हुई थी। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो बैरकपुर विद्रोह से जुड़े थे। और बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे किस इन्फैक्ट्री में सिपाही थे? ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री में जो है इसके सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34वीं नेटिव फैक्ट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो ये सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, जो कि 11 मई 1857 के समय की ये पहली घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी जो है इसके स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था 1857 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? असंतोष का कारण यह था कि ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियों के कारण जो है ये धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेर्शे जो है ये बैरकपुर के ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान थे, इन्हें जो है बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये ब्रिजेश कादिर थे, इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह लखनऊ में जो है किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बेगम ऑफ अवध, जिन्हें बेगम हजरत महल भी कहते हैं, 33 मई 1857 में जो है ये नेतृत्व जो है आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदुल्ला शाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय जो है किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो फैजाबाद में इनके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी जो रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? तो जनरल नील थे, मेजर जनरल हैवलॉक थे और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों की जो है रेजिडेंस की रक्षा करते हुए इन अधिकारियों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो जो अवध का चीफ कमिश्नर था वो जेम्स आउट्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? तो ये जनरल जॉन निकलसन थे, जो कि दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जो है घायल हुए थे 14 सितंबर 1857 को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट जरा सा। हाँ देखिए, बनारस में विद्रोह का दमन जो है किसने किया था? तो ये बनारस में विद्रोह का दमन जो है कर्नल नील ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को जो है इन्होंने पुनः अधिकृत किया था 20 सितंबर 1857 को, और उस समय कैंसल निकलसन जो है गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सर ह्यू व्हीलर जो है ये अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर थे। कानपुर में नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहेब जिन्हें धोधू पंथ कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे जो इनके कमांडर इन चीफ थे। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह में उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया। तो तात्या टोपे के साथ ऐसा हुआ था, और उनके मित्र जो मान सिंह थे ये अंग्रेजों के फेवर में आ गए थे, और इन्होंने तात्या टोपे को अपने मित्र को धोखा दिया था। इन्हीं के धोखे में आ जाने पर अंग्रेजों द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी दी गई थी। 1857 में क्रांति में बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? तो जो बरेली विद्रोह के नेता थे ये खान बहादुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद जिसे प्रयागराज के नाम से भी अब जाना जाता है, तो यहाँ जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हुआ था लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद 1857 के संग्राम के दमन जो है किसने किया था? तो ये जनरल नील जो थे यहाँ इन्होंने 1857 के संग्राम का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के में जो है किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ स्थित है? तो ये लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ये वाराणसी में हुआ था, और ये 19 नवंबर 1835 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका जो है इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जो है किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ रहा था? तो जनरल ह्यूरोज थे, और ये युद्ध जो है अंतिम युद्ध 17 जून 1858 को हुआ था। तो इस अंग्रेज जनरल का इन्हें सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली औरत मर्द है? तो जनरल ह्यूरोज ने ही ऐसा कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में इनकी समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो अवध की जो है सर्वाधिक संख्या थी। अवध से ही जो है सबसे अधिक संख्या में सिपाही जो है अवध के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इनका जो मूल निवास था ये आगरा में इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर
1797 ईस्वी में आगरा में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 फरवरी 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान जो है बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो जो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे वो बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। और कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक वहाँ जो है वह कहाँ के निवासी थे? तो ये जगदीशपुर बिहार के निवासी थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यहाँ भी राजपूत ही कुंवर सिंह ही थे। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, क्योंकि पटना भी बिहार में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? तो ये जगदीशपुर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो पटना, आरा और गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर, यह जो है भाग जो है प्रभावित थे 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो मुंगेर जो है ये भाग जो है अप्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोहियों को मौलवियों और पंडितों के द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था तो बिहार ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? तो अप्रैल 1858 में इन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को कुशल पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। इन्होंने जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? तो अजमेर, नीमच और आउवा, यह जो है 1857 की क्रांति के जो है प्रमुख केंद्र स्थल थे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? तो जयपुर और चित्तौड़गढ़ जो है यह 1857 की क्रांति के जो है केंद्र स्थल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त जो है असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। और आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? तो बहादुर शाह जफर, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन्होंने भाग लिया था आज़ादी की पहली लड़ाई, जो कि 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन तीनों लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज़ादी की पहली लड़ाई जो कि 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये भगत सिंह और ऊधम सिंह, इन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के का जो विद्रोह में एक नज़र में देखिए, इधर प्रमुख केंद्र थे, इधर उनके नेतृत्व करता थे, और जो ये ब्रिटिश दमन करता थे इधर ये देख लीजिए। तो प्रमुख केंद्र में जो दिल्ली था, इसका नेतृत्व करता जो है यहाँ बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे, और यहाँ ब्रिटिश जो दमन करता थे ये जॉन निकोलसन और हडसन थे। लखनऊ में तो नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थे, और जो ब्रिटिश दमन करता थे यहाँ कॉलिन कैंपबेल थे। कानपुर में तो ये नाना साहेब और तात्या टोपे थे, और जो ब्रिटिश दमन करता थे कैंपबेल ही थे। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने यहाँ का नेतृत्व किया था, और जो यहाँ का दमन करता था जनरल हीरोज था। फैजाबाद, यहाँ 1857 का नेतृत्व जो किया था तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, और जो है यहाँ जो ब्रिटिश दमन करता थे वो कैंपबेल ही थे। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, और जो ब्रिटिश दमन करता कैंपबेल ही थे। इलाहाबाद,
यहाँ के नेतृत्वकर्ता लियाकत अली खान थे और जो ब्रिटिश दमनकर्ता थे कर्नल नील थे। और जगदीशपुर जो कि बिहार में है, यहाँ के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। और जो ब्रिटिश दमनकर्ता थे तो मेजर विलियम और टेलर और विंसेंट आयर थे। कोटा राजस्थान के नेतृत्वकर्ता जो है जयदयाल और हरदयाल थे। और असम में जो है मनीराम दत्त, यहाँ जो है 1857 के नेतृत्व किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो देवी सिंह ने प्रदान किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? तो इंदौर में अंग्रेजों के साथ जो है शहादत खान ने संघर्ष किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने जो है अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? तो लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया? तो इसमें साहूकार, जमींदार वर्ग ने जो है भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? तो इसमें कृषक, खेतिहर और मजदूर वर्ग ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने जो है तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है 1856 से 1862 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न थे, जो कि 1855 से 58 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। फिर नेक्स्ट टाइम 1859 से 1865 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण जो है किस कारण असफल रहा? तो इसमें देखिए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। और भारतीय राजाओं ने जो है ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। इस कारण जो है 1857 का जो मुख्यतः विद्रोह था इस कारण जो है असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? तो 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को जो है मृतप्राय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था तो वीडी सावरकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये डिज़रायली थे। इन्होंने यह स्वीकार किया कि जो 1857 का विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी? तो अहमदुल्ला शाह ने दिया था ऐसा। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की कटु आलोचना हुई, जिनके विचारानुसार जो है सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण जो है सहानुभूतिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान थे, जो कि 1859 ईस्वी से रिलेटेड थे। और इन्होंने
भारतीय भाषा में जो है 1857 के जो विप्लव के कारणों को लिखने वाले ये प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया था? तो वर्मा भेज दिया गया था। और वर्मा कहाँ है? ये रंगून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाना साहेब 1859 में कहाँ चले गए थे? तो नेपाल चले गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असबाबे बगावते हिंद पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो सैयद अहमद खान ने लिखी थी। 1859 ईस्वी में लिखी थी। 1859 ईस्वी में लिखी थी और इन्होंने 1857 के विद्रोह पर इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी, असबाबे बगावते हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ऐसा कथन जो है आरसी मजूमदार ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो आरसी मजूमदार ने लिखी थी। और किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ये इतिहासकार थे, इन्होंने 1857 के षड्यंत्र की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया था? तो ये रजत कांतरे थे, इन्होंने ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया था, जो कि कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता पर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? तो ऐसा रंजीत गुहा विद्वान थे, उन्होंने इस बात का जो है विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? तो शीले और जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है यह केवल सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण समर्थन प्राप्त था? तो जॉन शीले ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? तो जॉन शीले ने के अनुसार ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? तो टी.आर. होम्स ने ऐसा के अनुसार ऐसा था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वह कौन था? तो एशन सेन जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि 1857 की घटना का जो है प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ? और इस घटना, एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, किसने कहा कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो डॉक्टर एशन सेन ने ऐसा लिखा था या ऐसा कहा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिंसन का यह कथन किस घटना से संबंधित था? तो 1857 के विद्रोह की घटना से संबंधित यह कथन जो एचिंसन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1858 में किया गया था और मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया?
तो ये पर्वतीय क्षेत्र से किया जिसमें गोरखा थे, और पंजाब एवं उत्तर प्रांत से इनका चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा को में भारतीयों को दिए गए किस आश्वासन को पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया था। इस आश्वासन को जो है उन्होंने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, और लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के समय जो है आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः किस घोषणा के द्वारा किया गया था? तो 1857 की जो सामग्री का घोषणा पत्र था इसके द्वारा जो है पुनः इस स्थापित घोषणा को जो है पुनः किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। देखिए, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं का जो है देश में क्या अनुपात था? तो 1:5 जो है यह अनुपात था भारतीय सेना और ब्रिटिश का। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत देख लीजिए। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित जो है स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा जो है वीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह, ऐसा जो है बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। और यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यह जॉन लॉरेंस ने कहा था। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, तो यह शीले ने कहा था। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने ऐसा कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, तो टी.आर. होम्स ने ऐसा कहा था। यह धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, तो यह L.E.R. रीज ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट देखिए, यह सैनिक विद्रोह से जो है बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, तो ऐसा एसन सेन ने कहा था। और ये एसन सेन जो है यही जो है सरकारी इतिहासकार थे, तो इन्होंने ऐसा कहा था। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशपूर्ण प्रयास था, तो बिपिन चंद्र ने कहा था। और यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, तो जेम्स आउटरम ने ऐसा कहा था। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता को संगठित संग्राम था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। 1857 के विद्रोह से संबंधित जो है प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वी.डी. सावरकर की थी। 1857 का द ग्रेट रिवोल्ट यह एसन सेन की पुस्तक थी। द सिपाही म्यूटनी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की थी। और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 एक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक थी। सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटनीज ये 1857 से 1859 जो है शशि भूषण चौधरी की पुस्तक थी। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट यह सर सैयद अहमद खां की पुस्तक थी। द पीजेंट्स एंड द राज यह रस्किन थॉमस स्टोक्स की पुस्तक थी। और द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया तो जॉन विलियम कॉबे की पुस्तक थी। असबाब ए बगावते हिंद सर सैयद अहमद खां की पुस्तक थी। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की पुस्तक थी। और सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज ये 1857 से 59 में लिखी गई थी, ये डॉक्टर S.B. चौधरी की पुस्तक थी। तो आज हमारा ये 1857 का विद्रोह जो है जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा कल का टॉपिक कृषक जनजाति आंदोलन से रहेगा। और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करिएगा, 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा।
ऑल एग्ज़ाम के लिए और ऑल स्टेट के लिए। आज के लिए इतने। कल आधुनिक भारतीय इतिहास का 4th पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।